नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, नए साल के मौके पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें जंगल के सारे जानवर मिलकर नया साल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान जंगल के राजा को घमंड हो गया और फिर उसने ऐसा काम किया जिससे जंगल के सारे जानवरों का दिल टूट गया। आखिर शेर ने ऐसा क्या किया कि जंगल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन फीका पड़ गया? इसके बाद क्या हुआ? बच्चों, ये कहानी आपको सीख देगी कि हमें क्यों नए साल पर ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हमें हमेशा लाइफ में शेयरिंग और केयरिंग का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। चलिए बच्चों, जंगल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कहानी आपको सुनाती हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जानवरों के बीच काफी एकता थी और वो सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल में एक भालू भी रहता था जो बहुत ही समझदार था। भालू का एक दोस्त खरगोश था जो स्वभाव में बहुत ही नटखट और प्यारा था। एक दिन भालू और खरगोश दोनों तालाब के पास बैठकर बातें कर रहे थे कि नया साल करीब आ रहा है, क्यों ना इस बार नया साल जंगल के सारे जानवर आपस में मिलकर जंगल में ही सेलिब्रेट करें। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि नया साल कैसे सेलिब्रेट किया जाए, तभी वहां से एक बंदर गुजरा। उन दोनों को सोचता हुआ देखकर बंदर ने उनसे इसकी वजह पूछी। बंदर की बात सुनकर भालू ने कहा, बंदर भैया, मैं और खरगोश भाई दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर नया साल सुंदरवन जंगल में ही सेलिब्रेट करें। भालू की बात सुनकर बंदर ने कहा, भालू भाई, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नया साल मनाने के लिए हमें केक की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम लोग अच्छे से नया साल मना पाएंगे। बंदर की ये बात सुनकर भालू बोला कि केक तो मैं पास के गांव से ले आऊंगा। बंदर भाई, जंगल के सारे जानवरों को नए साल की पार्टी के लिए इनविटेशन आपको ही देना पड़ेगा। भालू की बात सुनकर बंदर जंगल के सारे जानवरों को नए साल का इनविटेशन देने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर भालू केक लेने के लिए पास के गांव में चला गया। जंगल के सारे जानवरों को इनविटेशन देने के बाद बंदर और खरगोश नए साल की पार्टी की तैयारी करने में जुट गए। कुछ देर में भालू भी केक लेकर आ गया। धीरे धीरे सुंदरवन के सभी जानवर पार्टी में पहुंचने लगे। गाना बजाना स्टार्ट हो गया। और जंगल के सारे जानवर एंजॉय करने लगे। केक काटने के बाद भालू केक का पहला हिस्सा दोस्त खरगोश को खिलाने लगा और ये देखकर जंगल का राजा शेर दहाड़ कर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ और इस केक पर पहला हक सिर्फ मेरा है, इसलिए सबसे पहले मैं ही इसे खाऊंगा। शेर ने घमंड में चूर होकर पूरा केक उठाया और अपनी गुफा में लेकर चला गया। गुफा में शेर ने बड़े ही मजे से केक खाया। केक बड़ा था और स्वादिष्ट भी था। शेर ने काफी केक खा लिया, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। ज्यादा केक खाने से उसका पेट भी खराब हो गया। वो दर्द में तड़पने लगा। शेर के कराहने की आवाज सुनकर बंदर वहां पर आया। वो गुफा में झांका और शेर को बीमार देखकर बोला, महाराज, आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा लीजिए, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बंदर की बात सुनकर शेर बोला, पास के जंगल में डॉक्टर हाथी रहता है, जाओ तुम उसे लेकर आ जाओ। शेर का आदेश मानकर बंदर पास के जंगल से डॉक्टर हाथी को लेने चला गया। लौटते हुए रास्ते में बंदर ने डॉक्टर हाथी को केक और शेर की सारी कहानी बताई। डॉक्टर हाथी शेर के पास पहुंचा और शेर को देखकर डॉक्टर हाथी को सारा माजरा समझ में आ गया। हाथी ने सोचा, अगर इस मौके पर भी शेर को न समझाया गया तो इसका घमंड कभी नहीं टूटेगा और ये जंगल के सारे जानवरों को परेशान करता ही रहेगा। ऐसा सोचकर डॉक्टर हाथी शेर से बोला, महाराज, मैं आपका इलाज तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शेर दर्द में कराहते हुए बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी सारी शर्त मान लूंगा, लेकिन पहले मेरे पेट का इलाज कर। डॉक्टर हाथी बोला,
महाराज, मैं आपके पेट का दर्द तो ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको ठीक होने के बाद जंगल के सारे जानवरों से माफी मांगनी होगी और उन सबको नए साल की पार्टी देनी होगी और उनके लिए एक नया केक भी मंगवाना होगा। आखिरकार मरता क्या न करता। हाथी की बात सुनकर दर्द से परेशान शेर ने उसकी बात मान ली। हाथी ने शेर को दवाई दी। दवाई खाकर शेर की तबीयत ठीक हो गई। शर्त के मुताबिक अगले दिन जंगल के सारे जानवरों से शेर ने माफी मांगी। शेर ने भालू से पास के गांव से दोबारा केक मंगवाया और फिर जंगल के सभी जानवरों ने मिलजुल कर नया साल सेलिब्रेट किया। साथ ही शेर ने वादा किया कि आगे से हमेशा जंगल के जानवरों के साथ मिलकर चलेगा और उनकी केयर भी करेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों, आपने शेर की गलती से क्या सीख ली? यही ना कि हमें कभी भी सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी खुशी को हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो बच्चों, आप सब नए साल के मौके पर अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग और केयरिंग के प्रोसेस को अपनाएं, मिलजुल कर खुशियां मनाएं। अच्छा बच्चों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही नई और मजेदार कहानी लेकर। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।